होर्मुज़ में ईरान ने दागे वार्निंग शॉट्स, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरान का अमेरिका को डायरेक्ट संदेश। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा आइए। होर्मुज़ में ईरान का विध्वंसक मिसाइल हमला, ब्रेकिंग और शॉट, सिर्फ ब्रेकिंग विजय, सॉरी दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। से दागी गए एंटी शिप मिसाइलें, नियमों के उल्लंघन पर कार्गो शिप पर हमला, यह इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, अमेरिका से समझौते के कुछ ही घंटे बाद ही बड़ा तनाव। ईरान ने होर्मुज़ की ओर समुद्र में ड्रोन से किया हमला। समझौते की खबरों के बीच, समझौता अभी हुआ नहीं है, करेक्ट करिए उसको। सचिन मेरे सहयोगी, आप इसको करेक्ट करिए। समझौते की खबरों के बीच शांति समझौता टूटने की आशंका से दुनिया में हड़कंप। शांति समझौता हुआ कहां है जो टूट जाएगा? मिसाइल हमलों के बाद अमेरिका का एक्शन, ब्रेक करिए। फारस की खाड़ी में अमेरिकी लड़ाकू विमानों की उड़ान, धमाकों के बीच सऊदी अरब के आसमान में दिखे लड़ाकू विमान स्टिल्स के साथ विजय, दिखाइए जरा। धमाकों के बाद अलर्ट पर अमेरिका ने सैन्य मुस्तैदी बढ़ाई, ये देखिए जरा, स्टिल्स देखिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, खाड़ी देशों में बड़े सैन्य टकराव की आशंका, बड़ी खबर। होर्मुज़ के पास धमाकों से मचा हड़कंप, ब्रेक करिए। केशव और सीरिक तट पर सिर्फ वार्निंग शॉट से, बड़ी खबर स्टिल्स के साथ दिखाइए। होर्मुज़ के पास धमाकों को लेकर ईरान का दावा, शायद विजुअल्स है इसके, चेतावनी फायरिंग की वजह से हुई आवाज, ये ईरान ने कहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, आइए जरा इसके वीडियो की पर। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, होर्मुज़ के पास धमाकों से हड़कंप, इस वक्त की बड़ी खबर। केशम द्वीप और सुरिक तट के पास भीषण धमाके हुए हैं। ईरानी अधिकारियों ने किसी हमले या संघर्ष से किया इनकार, बड़ी खबर। समुद्र में चेतावनी फायरिंग की वजह से आवाजें सुनाई दी, ईरान ने कहा। होर्मुज़ में जहाजों की आवाजाही के बीच सुरक्षा बलों ने की फायरिंग, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा विजय, ये खबर और शॉर्ट्स, इससे पहले वाली खबर और शॉट, सिर्फ यही दो खबरें लिखेंगे, लेकिन अभी इससे पहले वाली खबर को बगल में दिखाइए। सीधे चलिए, अनुज माथुर सर मेरे साथ हैं। सर आज थोड़े से शार्प रिएक्शंस लूंगा। सर मुझे ये चीज अपने आप में बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी दिख रही है। अभी भी दोनों शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी धोखा हो रहा है सर। कोई भी अभी सीज फायर की बात नहीं है, कोई भी अभी समझौते की बात नहीं है, ये सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं। निशांत, बिल्कुल बिल्कुल आपका सटीक आकलन है। मैं भी इस बात से, मेरे को लग रहा है कि इसका कोई निकलने वाला नहीं है सोल्यूशन, क्योंकि दोनों जब तक इतना ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है निशांत, कि किसी की बात को पक्का, किसी को भी जरा सा भी वो नहीं, विश्वास नहीं है, तो किस प्रकार से आप बातचीत की बात करते हैं? यह संभव है कि एक किसी प्रकार की बातचीत की शुरुआत हो सके, लेकिन कुछ उसमें से निकल के आएगा निशांत, आई हैव माई डाउट्स। You're absolutely right सर, लेकिन इस सबके बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेक करिए जरा। ईरान की सेना युद्ध के लिए पूरी तैयार, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए। ईरानी संसद की सुरक्षा समिति की वार्निंग, ब्रेकिंग और शॉट, दिखाइए जरा। हर सैन्य हलचल पर ईरान की पैनी नजर, बड़ी खबर, ये देखिए। अहमद साहब, در بالاترین سطح آمادگی و رشد یافتگی در همه سطوح، در همه ابعاد هستند. بدون شک نیروهای مسلح ما با چشمانی بیدار و بینا نیروهای इसमें बड़ी खबर आपके सामने एक और। अब अमेरिका की तैयारी, ईरान के चारों तरफ अमेरिकी वायुसेना की घेराबंदी, ब्रेकिंग और सिल। खाड़ी और सऊदी के आसमान में उड़े फाइटर जेट्स, ये देखिए जरा। हवा में ईंधन भरने वाले ये रखेगा स्टिल्स, ये देखिए, ये एग्जैक्ट स्टिल्स है हमारे पास। 5 अमेरिकी टैंकर विमान तैनात, E-3 सर्विलांस विमान से ईरान के चप्पे चप्पे पर नजर। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। सऊदी और जॉर्डन से उड़े अमेरिकी बॉम्बर्स, ब्रेकिंग। 6 महाविनाशक अमेरिकी बॉम्बर्स ने भरी उड़ान, ये देखिए। ईरानी सीमा की तरफ तेजी से बड़े विमान, ब्रेकिंग और स्टिल दिखाइए। पश्चिम एशिया में बड़े हवाई हमले की आशंका, बड़ी खबर विजय। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों स्टिल दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, और सीधे चलेंगे मैं जीजे सिंह सर के पास। अशोक सर, मैं आपके सामने ग्राफिक्स लेकर आऊंगा और फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा सर, लेकिन आइए जरा जीजे सिंह सर के पास चलिए। सर मेरा आपसे बड़ा सवाल है अभी सर, ये तैयारी दोनों तरफ से है, दोनों तरफ से कोई भी स्केल डाउन नहीं कर रहा है। क्या इस ट्रस्ट डेफिसिट के बीच में समझौता हो भी सकता है सर?
अब नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मैं समझता हूं कि जो अमेरिका की पॉलिसी है वो है कि जैसे आपने बताया घेराबंदी करना, इंटेंसिटी, मगर जो ईरान है उसके पास है कंसिस्टेंसी। वेल सेड। वो लगा रहता है, बेशक मार खाए मगर लगा रहेगा। तो मैं ये कहूंगा कि जो कंसिस्टेंसी होती है, इट बीट्स द इंटेंसिटी। ये लोग जो अमेरिका वाले हैं ये नहीं समझ रहे कि जो उनका मन बना हुआ है, जैसे IRGC की जो मनोबल है, जो उनकी स्पिरिट है, वो अभी तक से तोड़ नहीं पाए। इन्होंने बहुत कोशिशें की हैं, बहुत इन्होंने हाथ पैर मारे हैं, बातचीत करने की भी कोशिश की, मगर बातचीत के ऊपर ईरान का कोई भी भरोसा नहीं है। यू राइट। अमेरिका में जो ट्रंप करता है उसके ऊपर ईरान तो छोड़िए, दुनिया नहीं उसके ऊपर भरोसा करती। सही बात है आपकी। तो अब मैं आपको यही बात जो आप बता रहे हैं इसको मैं आगे लेके जा रहा हूं। हमारे जितने भी दर्शक हैं, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। एक बार कैम 1 पर आइए। अब जरा आपके सामने मैं कुछ सवाल लेके आ रहा हूं और उन सवालों के बाद तुरंत मैं अशोक सर के पास आऊंगा, फिर मैं खबरें दिखाऊंगा, फिर सवाल लेकर आऊंगा और फिर अशोक सर के पास आऊंगा, बिकॉज ही इज अ वेरी वेरी सीनियर डिप्लोमैट एंड ऑल्सो ही इज ऑन मेनी एडवाइजरी बोर्ड्स। मैं सीधे आऊंगा, पहले दिखाइए जरा मेरा सवाल आपसे। कैंप 4 पर आइए। मेरा सवाल आपसे, एक बार कैंप 4 पर आइएगा। मैंने आपसे वायरल सवाल क्या पूछा था कि शर्तों के बाद भी क्या जंग रुक सकती है? शर्तें समझते हैं और फिर आप मुझे बताइए। आइए जरा, कैसे रुकेगी जंग? अपनी शर्तों पर अड़ा ईरान होर्मुज में चार्ज करता रहेगा, यानी टोल टैक्स। आगे दिखाई। दूसरा, यह बड़ी खबर, होर्मुज में फ्री एक्सेस नहीं देगा, ईरान की शर्तें। तीसरी बड़ी खबर, विजय आपके लिए अगर संभव हो तो अभी तक जो होर्मुज में टेंशन वाली खबरें हम दिखा रहे हैं या बिल्डअप हो रहा है वो बगल में दिखाते रहिए, ब्रेकिंग और स्टिल। संवर्धित यूरेनियम का स्टॉक ईरान में ही रखेगा, यह उन्होंने कहा है। चौथी शर्त क्या ईरान की? अपनी मिसाइलों की रेंज कम नहीं करेगा। बगल में देख रहे हैं, ये शर्तें हैं और ट्रंप कह रहे हैं समझौता। मुझे ऐसा लग रहा है फीफा वर्ल्ड कप के होस्ट हैं, इसलिए वो ये सब बातें कर रहे हैं वहां पर समझौते की। अगली बड़ा दिखाइए। अब जरा इजराइल की शर्तें दिखाइए। वेरी वेल मेड ग्राफिक्स। इजराइल की शर्तें, लेबनान, सीरिया और गाजा में सेना नहीं हटाएगा। ईरान ने कहा है सेना तो हटानी पड़ेगी। आगे देखिए, संवर्धित यूरेनियम का स्टॉक ईरान में नहीं रहने देगा। ईरान ने कहा हम ये जाने नहीं देंगे। आगे देखिए, ईरान को अपनी मिसाइलों की रेंज कम करनी होगी। ईरान ने कहा सवाल ही नहीं पड़ा पैदा होता है क्योंकि हमारी एग्जिस्टेंस से सवाल है। आगे देखिए ईरान ने क्या दिखाया, ये देखिए हमारे सामने, ये हमारे सामने शर्तें हैं।